सुप्रभातम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान प्रकरण 8 प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत प्रकरण से बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 गुण के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रकरण में हम निम्न पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन यानी प्रकार, संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण, जमीन निर्माण एवं जमीन के प्रकार जो कि 8 हैं, जमीन का कटाव और भूमि संरक्षण। इन सभी मुद्दों के लिए आपको आगे के स्लाइड में लिंक भी दी गई हैं। सर्वप्रथम देखें तो संसाधन का अर्थ। सबसे पहले आप ये भी ध्यान दें कि क्या शब्द है संसाधन। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक के कारण कहीं पर संशोधन या इस तरह का भी कुछ भी लिखा है, तो आपको ध्यान देना है संसाधन। जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, जिनके द्वारा मानव की आवश्यकता पूर्ण हो एवं उसके उपभोग की क्षमता हो, उसे संसाधन रिसोर्सेस कहा जाता है। संसाधनों के प्रकार अलग अलग आधार पर संसाधनों के प्रकार किए जाते हैं, जिसमें मालिकाना आधार पर व्यक्तिगत, राष्ट्रीय अथवा वैश्विक संसाधन होते हैं। पुनः प्राप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार में नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, इनको ही कभी कभी पुनः प्राप्य या पुनः अप्राप्य के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, आप लोगों ने साइंस एवं टेक्नोलॉजी विषय के अंदर भी इनके बारे में अभ्यास किया हुआ है और आगे भी करेंगे। तीसरे वितरण क्षेत्र के अनुसार सर्वसुलभ यानी कि आसानी से प्राप्त होने वाले, सामान्य सुलभ और विरल यानी कि बहुत कम, शायद ही कहीं मिलने वाले, और एकल संसाधन। इस तरह से भी संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। संसाधनों में महत्वपूर्ण संसाधन मिट्टी, मृदा या जमीन, जिसे इंग्लिश में सॉइल कहते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक विज्ञान के अभ्यासक्रम में जो प्राचीन पुराना अभ्यासक्रम था, वहाँ पर 6 प्रकार दिए हुए हैं, जबकि अब हमें मिट्टी का वर्गीकरण 8 प्रकारों में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिया है वह तैयार करना है। तो आपके पास अगर कोई भी पुराना मटेरियल है तो खास विशेष करके ध्यान दें, जब आप तैयार करते हैं तो ये सही 8 प्रकारों को आपको तैयार करना है। इनको अच्छे से याद रखने के लिए और इस तरह के और भी जो सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के अंदर मुद्दे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसे याद रखने के लिए आप सूत्र बना लें। आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा करा होगा, जैसे मूल रंग, बेसिक कलर्स को याद रखने के लिए हम विबग्योर ऐसा एक सूत्र याद रख लेते हैं, तो फिर वी से वायोलेट, आई से इंडिगो, और इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो बाजू के मानचित्र में जैसे दिया हुआ है, मिट्टी के 8 प्रकार ये हमको तैयार करने हैं। महत्वपूर्ण संसाधन जमीन, इससे जुड़ा हुआ एक महत्व का मुद्दा है जमीन का कटाव। कटाव को हिंदी में भूगोल में अपरदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्षरण
शब्द से भी जाना जाता है। जब आप मैं जिनकी लिंक दे रहा हूँ वो और अच्छे वीडियोस इस मुद्दे को लेकर के आप देखेंगे तो वहाँ पर कटाव ना हो करके अपर्दन या क्षरण शब्द का भी उपयोग होगा। कटाव अर्थात जमीन के कणों का हवा या पानी द्वारा अन्यत्र स्थानांतर। इससे उर्वर ऊपरी सतह बर्बाद हो जाती है, कृषि का बड़ा नुकसान होता है। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। जमीन, मिट्टी या मृदा संरक्षण। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। अनेक प्राकृतिक संसाधन के नष्ट होने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी के उर्वरा शक्ति यानी कि जिसके अंदर अच्छे से पेड़ पौधे वनस्पति फसल उग सके, ये बनाए रखना ये महत्वपूर्ण होता है। तो उसको कटाव को रोकने के लिए या भूमि संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यपुस्तक में कटाव को रोकने के उपाय और भूमि संरक्षण के उपाय अलग से दिए गए हैं, किंतु ये दोनों कुल मिलाकर के एक समान चीज़ें हैं। आपको अक्सर कहा जाएगा, आप जब प्रश्न पत्र पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ें और जैसा प्रश्न पूछा है उसके अनुसार संदर्भ बिठा करके आपको जवाब देना है। समझने के लिए और तैयार करने के लिए कटाव और भूमि संरक्षण रोकने के उपाय एक जैसे हैं, जिसमें प्रथम है चराई पर नियंत्रण। चराई यानी भेड़ बकरियां, गाय भैंस जैसे पशुओं को चराना। दूसरा, सीढ़ी नुमा खेत। आपने अक्सर चित्रों में देखा होगा, फोटोग्राफ्स में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, खास करके कश्मीर जैसी जगहों पर, पहाड़ी जगहों पर, पूर्व भारत की पहाड़ियों में, दक्षिण भारत में केरला जैसी जगहों पर चाय के बागानों के अंदर सीढ़ी नुमा खेत पाए जाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वृक्षारोपण करना। वृक्ष की जड़ें जमीन को पकड़े रखती हैं। इतना ही नहीं, वृक्ष के सूखे पत्ते जो जमीन पर गिर करके एक स्तर का निर्माण करते हैं, और जब बारिश होती है तो वृक्ष पर गिरने वाला पानी धीरे धीरे करके नीचे के स्तर पर उतरता है और वहाँ से धीरे धीरे करके ज़मीन में उतर जाता है, जिससे कि ज़मीन का धुलना, कटाव या क्षरण रुकता है। और एक उपाय है मेड़बंदी या छोटे छोटे चेक डैम बनाना। जहाँ से भी खेत खलिहान में पानी बहकर जाता है वहाँ उसे रोक लेना। इसी तरह बड़े बांध या बहु हेतु की योजनाएं भी भूमि संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय है, जिसके बारे में हम आगे के प्रकरणों में विस्तार से पढ़ेंगे। और एक उपाय है गहरी जुताई, यानी कि जब खेत में फसल बोने से पहले हम खेत को जोतते हैं, वो गहरी जुताई की जाती है। हमने जिन मुद्दों की बात की, इन सब के ऊपर बहुत अच्छा सा मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है। NCERT और अनेक शिक्षा विभागों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके YouTube के ऊपर डाले गए हैं, जिनको सर्च करने के लिए, खोजने के लिए और उपयोग करने के लिए आप सब स्वतंत्र हैं। ऐसे कुछ वीडियोस की मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ, जिसको आप कॉपी करके YouTube के अंदर पेस्ट करके सर्च करके अवश्य देखें और उसका लाभ उठाएं। अंत में ये प्रकरण अच्छे से पढ़ने के बाद, तैयार करने के बाद, पाठ्यपुस्तक का स्वाध्याय जो आप लोगों को नोटबुक के अंदर पूर्ण करना है। इसके साथ एक और बात भी ध्यान दें, अगर किसी के पास कभी पाठ्यपुस्तक नहीं है या साथ में नहीं है और आपके पास मोबाइल है, नेटवर्क है, तो कहीं पर से भी आप गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यपुस्तकों को आपके मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग बेहतर जानते हैं,
सर्च करना बड़ा आसान होता है। आप कहीं पर भी GSEB टेक्स्ट बुक ब्राउज़र के अंदर टाइप करें और फिर नीचे आने वाले विकल्पों से आपको आसानी से ये लिंक मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने मोबाइल के साथ जुड़े हुए ईमेल अकाउंट के गूगल ड्राइव के अंदर हिंदी माध्यम के पाठ्य पुस्तक भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ ये प्रकरण हमारा पूर्ण होता है, लेकिन आपके लिए अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है। आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करें और पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए हुए स्वाध्याय को आप फॉलो करें। धन्यवाद।